हेलो एवरीवन, दिस इज वीडियो नंबर 7 ऑफ बेसिक ग्रामर। तो ये बेसिक ग्रामर की वीडियो नंबर 7 है एंड दिस इज बेसिकली पार्ट 2 ऑफ प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ स्टूडेंट, जिसमें कि मैंने डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज़ प्रोनाउन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कशन किया था अपने पार्ट 1 में। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो एक बार जा करके पार्ट 1 ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें जितने बेसिक इन्फॉर्मेशन वो सारा मैंने कवर किया हुआ है। आज की वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा। इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट रूल्स है जो एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के एडवांस वर्जन तक पूरा मैंने इसमें कवर किया हुआ है। चलिए बिना डिले किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स के माध्यम से मुझे पता चलता है कि आप मेरे एफर्ट को वाकई अप्रिसिएट कर रहे हैं। और ये बात तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेना, जिससे कि भी कोई भी अपकमिंग वीडियो आप स्किप ना करनी पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। और पार्ट 2 इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं करेक्ट यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, हमने अपनी पार्ट 1 में बात किया था पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम रूल्स के बारे में बात करते हैं, जिससे कि अगर जो नए हों थोड़ा सा उन्हें आइडिया तो कम से कम लग ही जाए। तो देखिए, हमने पार्ट 1 में बात किया कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमने बताया कि पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, ओके एवरीवन। और इसमें मैंने आपको बताया था ये कौन कौन से होते हैं, आई एंड वी। जहाँ पे आई को हमने सिंगुलर नंबर बोला था और वी को हमने बताया था कि ये प्लूरल नंबर होता है। फिर हमने बताया सेकंड पर्सन के बारे में कि जो दूसरा पर्सनल प्रोनाउन होता है उसे क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन बोलते हैं। और सेकंड पर्सन में हमने क्या देखा था, क्या होता है, यू। इसमें केवल यू होता है, जो कि एज अ प्लूरल नंबर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। देन आफ्टर मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन के बारे में कि थर्ड पर्सन इसका तीसरा काइंड होता है। और इसमें आप लोगों को याद करना क्या क्या आएगा। तो इसमें मैंने आपको बोला था ही, शी और इट। ये तीन जो प्रोनाउंस है ये थर्ड पर्सन में आएंगे, और ये तीनों क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं। मैंने आप लोग को सिखाया था कि ये तीनों क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं। और साथ में इसमें एक और प्रोनाउन मैंने आप लोगों को बताया था दे के बारे में। और दे कैसा जो है नंबर होगा, ये प्लूरल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, प्लूरल नंबर। तो आपको पहला चीज़ याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा, आई एंड वी आएगा। सेकंड पर्सन में यू आएगा। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट एज अ सिंगुलर नंबर होंगे। और जो दे होगा वो प्लूरल नंबर होगा। इन तीनों के केस आपको याद करना है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आई के 3 केस होंगे, जितने भी सभी के 3 केस कम से कम होंगे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव। ऑलराइट एवरीवन। सो आई का क्या होता है, आई, मी, माई, माइन। वी का होता है अस, आवर एंड आवर्स। यू का यू, योर, योर्स। ही का ही, हिम, हिज। शी का शी, हर, हर्स। इट का होगा इट, इट्स। एंड दे का होगा दे, देम, देयर, देयर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेना है। खैर ये मैंने एक ब्रीफ में बस बात कर लिया। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एक बेसिक ग्रामर 2022 का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और बेटा वहाँ से आप वो सारी वीडियोस देख पाएंगे। चलिए यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पहला रूल क्या कह रहा है कि वी यूज नॉमिनेटिव केस। देखिए, अब नॉमिनेटिव केस से तो आप फेमिलियर हो ही चुके होंगे अगर आपने मेरे पार्ट 1 को देखा हुआ है। नॉमिनेटिव केस का मतलब ये है कि जब कोई प्रोनाउन किसकी जगह पे यूज हो रहा हो, सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा हो, तो उसे नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। सो वी यूज नॉमिनेटिव केस एज सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। बहुत छोटी सी बात है, बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई भी नॉमिनेटिव केस होगा तो वो ऑलवेज किसकी जगह पे आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे ही वो नॉमिनेटिव केस में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है आपको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए। आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड। यहाँ पे देखिए, आई एक यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है, और ये किसकी जगह पे है, सब्जेक्ट की जगह पे। किसकी जगह पे है, सब्जेक्ट की जगह पे है। और आई का नॉमिनेटिव केस आई ही होता है। और यहाँ पे देखिए अनदर एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, मी वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड्स। तो क्या ये सेंटेंस सही है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिए जरा।
सो अकॉर्डिंग टू रूल सिंपली आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे मी क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे देखिए मी जो है, मी कैसा केस है, आई मी ऑब्जेक्टिव केस होता है। देखिए टेबल आपको याद होना बहुत ज़रूरी है कि आई नॉमिनेटिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, माई और माइन पॉजिटिव केस होता है। तो यहाँ देखिए मी वेंट टू मीट माई फ्रेंड नहीं होगा, यानी कि सेकेंड जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। सिमिलरली देखिए एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे और लिया हुआ है कि दे आर गोइंग टू नोएडा। अब यहाँ पे देखिए दे का हमने यूज तो किया है और दे सब्जेक्ट की जगह पे है, तो क्या दे वाकई नॉमिनेटिव केस में है? तो आप कहेंगे यस, दे नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि दे का नॉमिनेटिव केस दे ही होता है। लेकिन क्या यहाँ पे देम यूज करेंगे कि देम आर गोइंग नोएडा? नहीं, देम गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देम एक ऑब्जेक्टिव केस है। देम कैसा है? ये ऑब्जेक्टिव केस है, बट सब्जेक्ट की जगह पे ये हम अगर यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ये देम ऑब्जेक्ट की जगह पे होता तब ये सही होता। तो रूल नंबर फर्स्ट यही कहता है कि सब्जेक्ट की जगह पे नॉमिनेटिव केस ही यूज होगा, ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव केस नहीं। खैर पॉजेसिव केस का तो दूसरा नियम हो गया, सिंपली आप बस यहाँ ऑब्जेक्टिव केस करेंगे, पॉजेसिव केस तो यूज हो सकता है। चलिए रूल नंबर 2 की बात करते हैं। नोट्स को बढ़िया से कहीं लिख लीजिएगा, ये सारे बहुत ही फिल्टर करके नोट्स में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। सेकंड देखिए रूल क्या कह रहा है कि व्हेन टू और मोर प्रोनाउंस, धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे। व्हेन टू और मोर प्रोनाउंस आर यूज्ड एज सब्जेक्ट, जब एक से ज़्यादा प्रोनाउन क्या हो रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह भी यूज हो रहे हैं। मतलब एक प्रोनाउन नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है वो किसी ना किसी कंजक्शन से क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे, वो जुड़े हुए होंगे। कोई कोई कंजक्शन उन्हें जोड़ रहा होगा, जैसे कि एंड होगा, और होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, कई प्रकार के यहाँ पे कंजक्शंस आ सकते हैं। तब हम क्या करते हैं, देन वी यूज नॉमिनेटिव केस। तभी जितने भी वहाँ पे प्रोनाउंस आएंगे वो सारे के सारे के कौन से केस में आएंगे, नॉमिनेटिव केस में ही आएंगे। यहाँ पे अक्सर मैंने बच्चों को गलतियाँ करते हुए देखा है, सुना है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, राजू एंड आई। तो यहाँ पे देखिए दो हैं, एक तो राजू नाउन है और यहाँ पे एक क्या यूज हुआ है, प्रोनाउन यूज हुआ है, आई विल गो टू सिनेमा। तो राजू और आई दोनों सब्जेक्ट हैं, ये तो ठीक समझ में आ रहा है। बट इसके नीचे जो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है जरा इसे पढ़िए कि राजू एंड मी। अक्सर लोगों को मैंने ये बोलते हुए देखा है, सुना है, तो ये गलती आप लोग प्लीज मत करिएगा कि राजू एंड मी विल गो टू सिनेमा, राजू और हम सिनेमा देखने जाएंगे। यहाँ पे देखिए मी हो गया है, मी गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि राजू एंड मी ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की जगह पे हमेशा कौन सा केस आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा। बट यहाँ मी देखिए, मी कौन सा केस है, मी आपको पता होना चाहिए कि मी वास्तव में एक ऑब्जेक्टिव केस है। बेटा कैसा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि यहाँ पे हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट यूज यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला सेंटेंस की राजू एंड आई। ऑल राइट एवरीवन। अब जरा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यू ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। यूजली लोगों को मैंने सुनते हुए क्या देखा है कि यू, हिम एंड मी, या मान लीजिए यहाँ पे हिम के बजाय अगर ही भी लगा हुआ है, यू ही एंड मी आर बेस्ट फ्रेंड, तुम, वह और मैं अच्छे दोस्त हैं। तो आपको लग रहा होगा सही है, बट नहीं, ये सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे मी का यूज नहीं होगा, क्योंकि यू, हिम या मी यानी कि जो लिखा हुआ है ये पूरा सब्जेक्ट की जगह पे है। तो सब्जेक्ट की जगह में होने की वजह से यहाँ पे जितने भी प्रोनाउन आप यूज करेंगे सारे के सारे सब्जेक्टिव केस के ही होंगे। यानी कि हिम के बजाय ही होगा और मी के बजाय यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। मुझे उम्मीद है सारे रूल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। इन सबको लिख करके रख लीजिएगा कि सब्जेक्ट की जगह पर जो भी प्रोनाउन आएंगे ऑलवेज वो कौन से केस में होंगे, वो सारे के सारे ऑलवेज सब्जेक्टिव केस में होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होंगे। ऑल राइट एवरीवन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। और हाँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कम से कम एक लोग के साथ इसको शेयर ज़रूर करेंगे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ इसको आप लोग ही साकार बना सकते हैं। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी और ये मोटिवेशन मुझे तभी मिलेगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए, क्योंकि बेटा वीडियोस को टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए थर्ड रूल ये है,
इफ देयर इज नॉमिनेटिव केस बिफोर बी, ये बहुत ही शानदार नियम, इसको रट लीजिएगा, बहुत ज्यादा बच्चे इसमें गलती करते हैं। इफ देयर इज नॉमिनेटिव केस बिफोर बी, अच्छा यहाँ पे बी क्या है, देखिए बी एक हेल्पिंग वर्ब का ग्रुप है जिसमें क्या क्या आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, या फिर विल बी, शैल बी, ये सारे किसमें आते हैं, ये सारे के सारे बेटा आते हैं आपके बी ग्रुप में। तो अगर कोई भी बी ग्रुप का हेल्पिंग वर्ब है, ये जितने यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स के अंदर दिख रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब आप जरा एक बार बढ़िया से लिख लीजिए नोट्स में कहीं पे, ये सारे किसमें आते हैं, बी ग्रुप में। अगर आप इनको ना जानते हो तो आप अपना टेंस का वीडियो भी देख सकते हैं, वहां पे मैं बी हैव डू इसके बारे में बढ़िया से डिटेल में मैंने बात किया हुआ है। तो हम करते क्या है, एंड वी वॉन्ट टू यूज प्रोनाउन आफ्टर इट, और इस बी हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बाद हम अगर कोई क्या यूज करना चाहते हैं, प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं, देन इट विल बी नॉमिनेटिव केस, तब हमेशा याद रखिएगा ये हमेशा का हमेशा क्या रहेगा, और नॉमिनेटिव केस में रहेगा। अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि इट्स मी, अरे ये कौन है, मैं हूं, जो कि बिल्कुल गलत सेंटेंस है भाई, इट्स मी होता ही नहीं है, इट्स मी एक रॉन्ग सेंटेंस है। अच्छा रॉन्ग सेंटेंस क्यों है, क्यों नहीं, क्योंकि आप प्रोनाउन के बारे में डिटेल में जानते नहीं हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो एक्चुअल में आप एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल से आपको और क्लियर होगा। तो यहाँ देखिए इट इज, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यहाँ पे आप देखिए यूज हुआ है इज एक बी हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद देखिए जस्ट बाद मैंने क्या यूज किया हुआ है, मैंने एक प्रोनाउन आई यूज किया है। तो इट इज आई सही है या फिर इट इज मी सही है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इट इज मी क्या है, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे जो सही फॉर्म है वो है इट इज आई, क्योंकि इसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो ऑलवेज नॉमिनेटिव केस में आएगा, ये ऑलवेज याद रखिएगा। ऐसे एक एग्जांपल और लिया है मैंने, देखिए इट इज ही या फिर इट इज हिम, कौन सा सेंटेंस यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ पे सही होगा इट इज ही, इट इज हिम गलत होगा, क्यों, क्योंकि हिम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है। ऐसे ये देखिए एक सेंटेंस यहाँ बना करता है, इट इज आई हु हेल्प्ड यू, अरे वो मैं हूं जिसने तुम्हारी मदद किया, या फिर इट इज मी हु हेल्प्ड यू। जिन बच्चों ने ग्रामर नहीं पढ़ी हो डेफिनेटली वो डायरेक्टली आंख मूंद करके इसको टिक कर देंगे, और यहीं पे हो जाती है गलती। बल्कि यहाँ पे जो सही सेंटेंस है इट इज आई, क्या होगा, इट इज आई हु हेल्प्ड यू, अरे वो मैं हूं जिसने तुम्हारी मदद किया। ऐसे यहाँ पे देखिए इट इज ही हु हैव गिवन यू गिफ्ट, या फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इट इज हिम हु हैव गिवन यू गिफ्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, इट इज ही होगा, क्या होगा, ही, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी फॉर्म है और यहाँ पे ही, और इसका यूज पोसेसिव फॉर्म में भी होता है, यानी थोड़ा सा जब आप कहीं पे इम्फेसाइज कर रहे होते हैं, कार्य कर रहे हैं, नाउन को अपने आप इम्फेसाइज कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट को इम्फेसाइज कर रहे होते हैं, तब भी आप इट इज ही का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, इट इज के बाद ऑलवेज आप नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। ओके एवरीवन, चलिए अब यहाँ पे रूल नंबर नेक्स्ट लेते हैं, फोर्थ, वेल कहीं पर अगर आपको डाउट आता है तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखिएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मैं उसको आपके डाउट को क्लियर भी कर पाऊँ अपने अगले वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, टोटल इसमें 18 रूल्स मैंने लिए हैं। पेशेंस के साथ वीडियो देखिएगा, वीडियो एक बार ना फिनिश हो पाए, बोर हो जाए तो बाद में आप रिप्ले भी कर लीजिएगा, बट वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे एडवांस रूल्स मैंने कवर किए हुए हैं। तो आगे देखिए, व्हेन एनी प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस देन इट विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस। सिमिलरली जैसे कि अभी तक हम सब्जेक्ट के फॉर्म में सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस का यूज कर रहे थे, अब अगर कोई प्रोनाउन किसकी जगह पे आए, ऑब्जेक्ट की जगह पे आए, यानी कि उसका यूज किसकी जगह पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वो कौन से केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ये चीज तो आपको पता ही चल गई होगी, सब्जेक्ट की जगह पे होगा तो नॉमिनेटिव केस, और ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा तो ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं, बहुत बेसिक सा नियम ये है। तो रोहित हेल्प, दिस इज व्हाट, हेल्प्स, रोहित हेल्प्स काव्या एंड मी सही होगा, या कि रोहित हेल्प, दिस इज हेल्प, ओके, मींस रोहित हेल्प काव्या एंड आई। इस सेंटेंस में देखिए हेल्प ये एक वर्ब है, अब काव्या एंड आई ये एक ऑब्जेक्ट का पार्ट है, काव्या एंड मी ऑब्जेक्ट का पार्ट है, तो यहाँ पे मी होगा या फिर आई होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आई का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आई एक नॉमिनेटिव केस है, ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है।
और मी ऑब्जेक्टिव केस है। मी कैसा केस है? एक ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि यहाँ पे आप किसका यूज करने वाले हैं? यहाँ पे आप यूज करने वाले मी का, यानी कि सेंटेंस नंबर 1 क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स? सही होगा। ओके, अब चलिए सर हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं कि टीचर फॉरबेड यू एंड मी टू एंटर इन द क्लास। तो देखिए टीचर फॉरबेड यू, एक तो यहाँ पे प्रोनाउन ये मिल गया और यहाँ पे मी मिल गया। एक अंदर सेंटेंस है टीचर फॉरबेड यू एंड आई टू एंटर इन द क्लास। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस सही है? ऐसे करेक्शंस आपके एग्जाम्स में आया करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट सेंटेंस होगा बेटा वहां पे क्या होगा? पहला वाला होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यू तो आपको पता होगा यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, बट यहाँ पे मी देखिए, ये मी ऑब्जेक्टिव केस में है और ये आई सब्जेक्टिव केस में है। बट दिक्कत की बात यहाँ पे ये है कि ये दोनों जो प्रोनाउंस है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगा। यानी कि ये वाला सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे आई ना हो करके मी होना चाहिएगा, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्ट की जगह पे है। ओके, सो यहाँ करेक्ट जो सेंटेंस होगा क्या हो जाएगा? टीचर फॉरबेड यू एंड मी, यानी ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि पॉसेसिव प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड बिफोर नाउन। बिल्कुल, ये मैंने आपको अपने पहले वीडियो में ही बताया हुआ था कि याद रखिएगा दो चीजें होती हैं। एक तो होता है देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन, क्या होता है? पॉसेसिव प्रोनाउन। अगला जो मैंने आपको एक चीज बताया था दैट इज व्हाट? पॉसेसिव एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स क्या बताया हुआ था? पॉसेसिव एडजेक्टिव। इन दोनों में जरा ध्यान से देखिएगा। अब पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है वो ऑलवेज नाउन की जगह पे आएगा, यानी कि उसके बाद कभी भी नाउन नहीं होगा। और जो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव जैसे कि मैंने माई ले लिया तो माई के बाद ऑलवेज क्या होगा? कोई ना कोई नाउन होगा। ऑल राइट, जैसे मैंने आवर ले लिया तो आवर के बाद कोई ना कोई नाउन होगा। लेकिन माई का जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है माइन। माइन के बाद कभी भी कोई नाउन आप नहीं लगाएंगे। या फिर होता है आवर्स। आवर्स क्या? एक पॉसेसिव प्रोनाउन है। मैंने अपनी पहले वीडियो में बढ़िया से डिस्कशन किया था, मुझे पता अगर आपने वीडियो देखा है तो समझ में आ रहा होगा मेरी बात। आवर्स है तो आवर्स एक पॉसेसिव प्रोनाउन, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट, तो इस बात को प्लीज अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है कि कहीं भी अगर पॉसेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है तो वहां पे उसके साइड बाई साइड कहीं भी आपको क्या नहीं दिखेगा? नाउन नहीं दिखेगा। इस रूल को आप अच्छे से रख लीजिएगा। जरा यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि दिस इज माइन पेन या फिर दिस पेन इज माइन। कौन सा सेंटेंस यहाँ पे गलत है? आप कहोगे सर दिस इज माइन पेन, ये सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि माइन के बाद क्या आ गया? पेन आ गया है, और पेन एक नाउन है तो ये गलत हो गया। माइन के बाद कभी भी कोई नाउन नहीं आएगा। वैसे यहाँ पे दिस पेन इज माइन, देखिए माइन तो है, ये पेन मेरा है, और माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं आया है, यानी कि यहाँ पे जो सही सेंटेंस है, जो करेक्ट सेंटेंस है वो कौन सा है? दैट इज सेकेंड। ये पार्ट यहाँ पे सही है। अगला देखिए, इट इज ऑल योर्स मनी। अब देखिए योर्स मनी, यहाँ पे योर्स लगा हुआ है जो कि एक प्रोनाउन है, आपको पता ही होगा। बट उसके ठीक बाद आप यहाँ पे देखिए क्या लग गया? मनी, जो कि क्या हो गया? एक नाउन हो गया। यानी प्रोनाउन के बाद नाउन गलत, यानी कि यहाँ पे मनी नहीं होना चाहिए। तो यानी सही सेंटेंस क्या होगा? इट इज ऑल योर्स। ऑल राइट एवरीवन, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि पॉसेसिव प्रोनाउंस आर ऑल्सो यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि जो पॉसेसिव प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट की जगह पे तो यूज होते ही होते हैं, ये एज अ सब्जेक्ट भी यूज होते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे देखिए, योर्स इज अ न्यू लैपटॉप। तुम्हारा जो लैपटॉप है वो कैसा है? नया है। या फिर योर लैपटॉप इज अ न्यू लैपटॉप। हम इसको दो प्रकार से बोलें, या तो हम योर लैपटॉप बोलें। आप इसमें जरा ध्यान से देखिए क्या मैंने लिखा हुआ है, योर। योर के बाद मैंने एस नहीं लगाया हुआ है, यानी कि यहाँ जो योर है ये क्या है बेटा? दिस इज एडजेक्टिव। ये क्या है? दिस इज एडजेक्टिव। और ऊपर जो यहाँ पे आपको योर्स मिला हुआ है इसके बाद देखिए नाउन नहीं है, एस लगा हुआ है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज प्रोनाउन। और यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस का जो मतलब है सेम है। योर्स इज अ न्यू लैपटॉप या फिर योर लैपटॉप इज अ न्यू लैपटॉप। ओके एवरीवन, नेक्स्ट एग्जांपल, हर्स इज अ वंडरफुल पेन। उसका जो पेन है वो बहुत बढ़िया पेन है।
हर्ष मतलब उसका, या फिर दूसरे तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं, हर पेन इज अ वंडरफुल पेन। तो यहाँ पे जो हर पेन लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज एडजेक्टिव स्टूडेंट्स। एंड हर्ष यहाँ पे ये क्या है, दिस इज प्रोनाउन। एक्चुअली आप जब कभी अगर आप CHSL वगैरह का जो पेपर होते हैं, या फिर बैंकिंग के, या फिर सीटेट वगैरह का पेपर देखेंगे, या बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे देखेंगे, स्पेशली CBSE बोर्ड वाले, तो उनको ऐसे क्वेश्चन जरूर जो है एरर वाले फॉर्मेट में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। सो अगर पोसेसिव केस एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है, तो 7th रूल ये कह रहा है कि एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है। यहां पे देखिए, दिस पेन इज माइन, तो यहां पे देखिए किसकी जगह पे आया है, ये पेन मेरा है। बट दिस पेन इज माई, क्या ये सही है, नहीं। देखिए माई एक एडजेक्टिव है, माई के बाद ऑलवेज क्या आएगा, नाउ। दिस पेन इज माई पेन बोल सके, क्या क्या बोल सकते हैं, दिस पेन इज माई पेन। बट दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। तो यहाँ पे जो माइन है ये क्या है, इट इज अ प्रोनाउन, इट इज अ प्रोनाउन। और यहाँ पे जो माई, दिस इज व्हाट, दिस इज एडजेक्टिव। ऑलराइट एवरीवन। और ये किसकी जगह पे देखिए यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, इट इज नॉट योर्स, ये तुम्हारा नहीं है। यहाँ पे योर्स देखिए ये क्या है, प्रोनाउन है ये सेंटेंस। और इट इज नॉट योर, कौन सा सेंटेंस सही है, तो आप बोलेंगे ये वाला सही है, क्योंकि योर्स के बाद कभी भी नाउन नहीं आता, वहां पे देखिए नाउन आ भी नहीं रहा, यानी कि सेंटेंस हो गया सही। बट इट इज योर, और योर कभी भी अकेला नहीं आएगा। जो एडजेक्टिव, जितने भी मैंने पॉसेसिव एडजेक्टिव बताए बेटा, ऑलवेज याद रखिएगा, वो कभी भी अकेले नहीं आएंगे। इनके बाद क्या आएगा, ऑलवेज कोई ना कोई नाउन आएगा। इट इज योर बैग, आगे हम क्या जोड़ दें, इट इज योर बैग, योर के बाद बैग जोड़ देंगे, तब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अदरवाइज ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो इट इज नॉट योर्स, तो यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है सेंटेंस ये सही है और ये गलत है। चलिए फटाफट अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अभी और भी बेहतरीन बेहतरीन रूल्स आगे आने बाकी हैं। नाउ वी यूज इट एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट टू एक्सप्रेस नेचुरल इंसिडेंट्स लाइक टाइम, वेदर, डिस्टेंस। कई बार ये होता क्या है कि हमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिल रहा होता है, तो एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हम किसको यूज करते हैं, इट को। जैसे कि इट इज मॉर्निंग, अरे सुबह है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज जनवरी, ये जनवरी है। इट्स 9 o'clock, या फिर इट्स संडे। ऑलराइट, आज संडे, इट इज संडे टुडे। इट्स 9 o'clock नाउ। तो ये सारे सेंटेंसेस में आप देखिए यहाँ इट कैसे यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। ऑलराइट एवरीवन, तो इसको भी आप याद रखिएगा, इस रूल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। रूल नंबर 9, इसके बाद के जो एक सेशन में ले आऊंगा बेटा, इन्हीं सब रूल्स पे एक प्रैक्टिस सेशन में लेकर के आऊंगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको प्रैक्टिस सेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या आप लोग भी चाहते हैं प्रैक्टिस सेशन लेके आए जिसमें एक्सरसाइजेस में लेकर के आऊँ, और हम लोग एक लाइव सेशन रखें इस पर प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस टू एम्फेसाइज नाउन और प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे दे भी दिया गया है कि जो इट प्रोनाउन होता है थर्ड पर्सन का, इसका यूज एज अ क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। किस चीज के लिए, नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए। अभी देखिए इस रूल को मैंने आपसे ऊपर भी डिस्कशन किया था कि इट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए जैसे इट वॉज रमन, अरे वो रमन था। हु हैज स्टोलन माई पेन, जिसने मेरे पेन को चुराया। जब कभी भी मैं एम्फेसाइज करना, अरे वो तो उसने ये काम किया, अरे वो मैं था जिसने तुम्हारी मदद की। तो एम्फेसाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। ओके, सब्जेक्ट के पहले से। इट वॉज रमन, या फिर इट वॉज आई, अरे वो मैं हूं। हु गिव यू गिफ्ट, जिसने तुमको गिफ्ट दिया। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, सेंटेंस में एम्फेसाइज, थोड़ा सा दबाव देने की कोशिश की जा रही है, उसको शो ऑफ करने की कोशिश की जा रही है। इट इज काव्या, अरे वो काव्या थी। इट इज काव्या, अरे वो काव्या है। हु इज कॉलिंग यू, जो तुमको क्या कर रही है, कॉल कर रही है। तो काव्या के ऊपर आप क्या करें, एम्फेसाइज करें, काव्या तुम्हें क्या कर रही है, कॉल कर रही है। ओके एवरीवन, नाउ रूल नंबर 10, ये भी याद रखिएगा, बहुत अच्छा है कि वी यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट। लेट के बाद ऑलवेज हमेशा कौन सा केस यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। ये चीज बढ़िया सा आप लोग रट करके रख लीजिएगा। सो लेट हिम गो, लेट मी स्लीप, एंड लेट अस प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे देखिए चाहे हिम आया हो, चाहे मी आया हो, चाहे अस आया हो, ये सारे के सारे कौन से केस में हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। लेट आई या लेट ही या लेट वी कभी भी नहीं लिखा जाता। लेट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा
कौन से केस में आएगा, पॉसेसिव केस में आएगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ओके, दिस इज रूल नंबर 10। रूल नंबर 11, ऑब्जेक्टिव केस इज ऑलवेज यूज आफ्टर जीरंड। ये बहुत बेहतरीन है। अरे जीरंड क्या होता है, जब मेन वर्ब में हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, तो वो बन जाता है जीरंड। और जीरंड में हमेशा आप याद रखिएगा कि जीरंड के बाद अगर कोई आपका क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, तो हमेशा किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे कि यहां पे देखिए, टॉकिंग हिम वॉज प्लीजेंट। टॉकिंग मीन्स बात करना, यहाँ पे एज अ जीरंड यूज हुआ है। सो टॉकिंग हिम, उससे बात करना क्या था, काफी प्लीजेंट था। बट अगला सेंटेंस क्या है, टॉकिंग ही। क्या ये सही फॉर्मेट है, नहीं, आप कहेंगे ये बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पे ही सब्जेक्टिव केस यूज हो गया है। वैसे यहाँ पे देखिए, विजिटिंग अस इज डिलाइटफुल या फिर विजिटिंग वी इज डिलाइटफुल। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस सही होगा, आप कहेंगे फर्स्ट वाला सही होगा। क्यों, क्योंकि विजिटिंग अस, यहाँ पे अस किस में यूज हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। और रूल भी यही कहता है कि जीरंड के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। बट इस सेंटेंस में जरा ध्यान से देखिए, विजिटिंग वी, बट वी क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है। और रूल कहता है कि जीरंड के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस का बच्चा यूज नहीं होता है। ओके एवरीवन, एंड स्टूडेंट, ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं दिक्कत हो रही है तो परेशान मत होइए। जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे तो वहाँ पे आपके सारे डाउट्स ऑलमोस्ट और क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कई सारे और एग्जांपल्स होंगे, तो वहाँ पे सारे डाउट्स मैं आपके और क्लियर करते चलूंगा। बट फिर भी कहीं डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि जो मेरा सेशन होगा डाउट सेशन, उसमें उस टॉपिक को स्पेशली मैं कवर कर लूँगा। चलिए, रूल नंबर 12, कुछ नियम फटाफट इसको फिनिश कर लेते हैं। अब जो आगे नियम आएंगे वो बहुत अच्छे रूल्स होंगे। So while comparing two nominative noun or pronoun, we use nominative case after as or than। याद रखिएगा बेसिकली होता क्या है, ये बहुत अच्छा नियम है, इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जब कभी भी हम दो नाउन का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि कंपैरिजन के दौरान हम एज या फिर दैन का यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एज और देन में जब लगा कर कंपेयर कर रहे होंगे तो उसमें जो भी प्रोनाउन आ रहे होंगे वो ऑलवेज नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाएगा। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं और बेहतरीन तरीके से इसे हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे जरा आप सेंटेंस देखिए, लिखा है अमित इज स्मार्ट देन ही एंड अमित इज स्मार्ट देन हिम। अब यहां पे देखिए क्या होगा, कौन सा जो है आप का सेंटेंस सही है, ही या फिर हिम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको रूल दिमाग में बैठा के रखना है। और हाँ, यहाँ पे काम आप लोग और कर लीजिए, अमित इज स्मार्टर क्या हो जाएगा, स्मार्टर। जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो कॉम्परेटिव डिग्री का यूज होता है, स्मार्टर। ऑल राइट एवरीवन, स्मार्ट लिखा हुआ, दिस इज मिस्टेक। सो अमित इज स्मार्टर देन ही। अब यहाँ पे देखिए ही है और यहाँ पे क्या है, हिम है। आपको लग रहा होगा भाई हिम ज़्यादा सही है, बट नहीं। यहाँ पे देखिए रूल को आप अच्छे से समझिएगा कि देखिए देन लगा हुआ है, दो के बीच में कंपेयर हो रहा है। रूल क्या कह रहा है कि जब दो के बीच में कंपेयर हो रहा हो एज और देन लगा करके, तो जो प्रोनाउन आएगा वो कौन से केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। और ही का नॉमिनेटिव क्या होता है, ही होता है, हिम नहीं होता। यानी जो सही सेंटेंस है क्या है, यहाँ पे सही सेंटेंस है ही। हिम वाला सेंटेंस यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह मिस्टेक आप नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ये एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। अगला सेंटेंस यहाँ देखिए, ऐसे यहाँ पे भी आप लोग कॉम्परेटिव डिग्री यूज कर लेंगे। सो आई एम मोर इंटेलिजेंट देन दे या फिर देन देम। देखिए दोनों सेंटेंस में एक में दे यूज हुआ है और एक में क्या यूज हुआ है, देम यूज हुआ है। तो अब आप समझ चुके होंगे कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पे जो आपको सही आंसर होगा, दे सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉमिनेटिव केस बेटा यूज करना है। तो यहाँ पे यही आपको क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे देम यूज हुआ जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस है, ये क्या हो जाएगा, गलत। अच्छा, आप जरा ये सेंटेंस देखते हैं, रवि इज एज टिमिड एज वी या फिर रवि इज एज टिमिड एज अस। तो यहाँ पे देखिए एज लगाकर दो लोगों के बीच में कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पे वी सही होगा या फिर अस सही होगा। यहाँ पे आप कहेंगे वी सही होगा। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन चल रहा है और यहाँ पे देखिए क्या है, वी है। और वी कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस में। रूल क्या कहता है कि अगर दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो तो हमेशा याद रखना है आपको कि ये हमेशा किस केस में होगा, प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होगा। जबकि वहीं आप अस को देखेंगे तो अस कौन से केस में, नो ऑब्जेक्टिव केस में। कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, जो कि क्या है, गलत है। ओके, आई विश इतना समझ में आ गया होगा।
अब देखिए रूल नंबर नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ही इज एज फास्ट, यहाँ पे फास्ट कर लीजिए, ही इज एज फास्ट, ही इज एज फास्ट एज आई, या फिर ही इज एज फास्ट एज मी। इसका आंसर आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा कि यहाँ पे क्या कौन सा सही है, ही इज एज फास्ट एज आई या फिर ही इज एज फास्ट एज मी, विच वन इज करेक्ट वन। आई विश अगर आपको रूल समझ में आ गया होगा तो बहुत इजीली आप इसका आंसर दे पाएंगे। हाँ, सबसे एक बढ़िया रिमार्क देखिए मैंने आप लोगों के लिया हुआ है, पूरा अटेंशन के साथ इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जरा ध्यान से यहाँ पे ये सेंटेंस देखिए कि आई लव यू एज मच एज हिम, आई लव यू एज मच एज ही। ये दोनों सेंटेंस में जरा अंतर क्या है? आपको लग रहा होगा सर अभी आपने जो रूल बताया उस रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला सेंटेंस सही है और ये वाला गलत है। बट यहाँ पे बेटा क्या है कि एक्चुअल में दोनों के दोनों सेंटेंसेस सही हैं, बस दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आई लव यू एज मच एज हिम, तो यहाँ पे ये मतलब है कि कोई एक व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ एक कोई व्यक्ति है, कोई एक लड़का है और यहाँ पे दो भाई हैं, मान लो दो भाई हैं। अक्सर होता है ना कि मम्मी एक छोटे भाई को लगता है कि आप बड़े भाई को ज़्यादा प्यार करती, मुझे कम प्यार करती हैं, बट फिर मम्मी क्या समझाती, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, आई लव यू, यू मतलब मम्मी क्या कर रही हैं, इससे बातें कर रही हैं। मम्मी क्या कर रही हैं, इससे जो है बातें कर रही हैं और क्या कह रही हैं कि आई लव यू एज मच एज हिम, जितना मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, यानी जितना मैं तुम्हारे बड़े वाले भाई से प्यार करती हूँ उतना ही प्यार मैं तुमसे करती हूँ। बात समझ में आ गया ना? आई विश यहाँ पे ये बात समझ में आई होगी। ये क्या कह रहे, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ एज मच एज हिम, उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मैं उससे करती हूँ। जरा इस सेंटेंस को देखिए, इसका मतलब क्या है, आई लव यू मैं तुमसे प्यार करती हूँ एज मच एज ही, इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कहानी हो गई, यहाँ पे भी खैर कैरेक्टर तीन ही हैं। जरा इसको अच्छे समझिएगा, ये लेट सपोज मैंने यहाँ पे तीन कैरेक्टर बना लिया। अब यहाँ पे ये जो है क्या कह रहा है कि आई लव यू, मैं ये इस व्यक्ति से जो है यहाँ पर ये यू है, ठीक है, और ये कौन है, आई है। आई जो है यू से क्या करेंगे, आई लव यू एज मच एज ही, यानी ये जो ही है, ही भी यू को प्यार करता है और जो आई है ये भी यू को प्यार करता है। आई क्या कह रही है, ये जो ही तुमसे जितना प्यार, मान लो ये पापा है, ये कौन है, ये पापा है और ये मम्मी है। अक्सर बच्चों को डाउट हो जाता है कि नहीं मम्मी आप मुझसे कम प्यार करती, मुझसे पापा ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मम्मी क्या कर रही हैं कि आई लव यू एज मच एज ही, यानी तुम्हारे पापा तुमको जितना प्यार करते हैं उतना ही प्यार मैं भी तुमको करती हूँ। तो देखा आपने, एक छोटा सा केवल चेंज होने की वजह से नियम में कितने सारे चेंजेस आ जाते हैं, सेंस में कितना ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। तो प्लीज़ इन सारे नियम को बहुत सोच समझ के आप लोग इस्तेमाल करिए। चलिए रूल नंबर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, 13 की। ओके, सो रूल नंबर 13 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन, अब तक का सबसे टॉप क्लास का ये नियम है और कई बार आपको एग्जाम में ये नियम तो बार बार आपको देखने को मिलता है। तो ये नियम देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हेन वी यूज ऑल थ्री पर्सन्स, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें कि हम तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ जाएं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब आप समझ गए ही होंगे, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा, आई और वी, मतलब कि आई और वी भी आ जाए, उस सेंटेंस में यू भी आ जाए, या फिर ही, शी, इट और दे, इन तीनों में से कोई एक आ जाए। अगर ये तीनों पर्सन एक साथ आ गए तब उनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा, यानी कौन सा प्रोनाउन पहले रखेंगे और कौन सा बाद में रखेंगे। बहुत ही अच्छा नियम है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हम करते क्या है, देन वी फॉलो सीक्वेंस ऑफ 2 3 1। देखिए जो कभी भी आपको एक तरीका मैं सिखा रहा हूँ कि आप कभी भी है खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, तो क्या आप डाइनिंग टेबल के बीच में बैठे हैं, आप क्या उठा करके पहले अपने प्लेट में सर्व करेंगे? समझ जाइएगा बेटा, ये हमेशा एक गलत हैबिट मानी जाती है। कभी भी अगर आप डाइनिंग टेबल पे कुछ सर्व कर रहे हैं तो, या फिर कभी भी नाश्ता आपके सामने कोई भी ले आता है तो आपको कभी खुद नहीं उठाना चाहिए, पहले आपको आपके सामने जो व्यक्ति बैठा होगा यू, यानी सेकंड पर्सन को ऑफर करना चाहिए।
फिर बगल में जो थर्ड पर्सन यानी ही शी इट बैठे होंगे उनको पूछना चाहिए, या दे एक से ज़्यादा है तो उनको, और आखिरी में खुद लेना चाहिए। ये एक अच्छी हैबिट मानी जाती है और इसी नियम को आपको अपने ग्रामर में भी लगाना है कि अगर कभी भी तीनों प्रोनाउन एक साथ आ रहे हैं तो पहले आप सेकंड पर्सन को रखते हैं, यानी पहले आप किसको रखेंगे, यू को रखेंगे, और फिर थर्ड पर्सन यानी कि ही शी इट या फिर दे में से किसी एक को रखेंगे, और खुद को सबसे लास्ट में आई और वी क्या होगा, सबसे आखिर में होगा। तो 2-3-1 के रूल को आपको फॉलो करना, लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, कब, जब किसी गुड सेंस की बात हो, अच्छे सेंस, या सेंस नहीं लिखा हुआ है, जब किसी गुड कोई अच्छे काम की बात चल रही तब आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। लेकिन जब कभी भी कोई बैड सेंस की बात हो, कोई गलती को स्वीकार करने की बात हो, जब बैड सेंस की बात होगी तब वहीं सबसे पहले आप खुद को रिस्पॉन्सिबल उसका मानेंगे, फिर सेकंड पर्सन यानी यू को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, और आखिर में थर्ड पर्सन को दिया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसको और बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि विल गो टू द पार्टी, किसी पार्टी में जाने की बात है। तो जब किसी पार्टी में जाने की बात है तो क्या आप खुद को सबसे पहले रखेंगे, नहीं, सबसे पहले आप सेकंड पर्सन को रखेंगे, इसको यू। करेक्शन में ये बहुत ज़्यादा आया करता है। तो क्या होगा, पहले यू आएगा, यू के बाद थर्ड पर्सन ही शी इट आएगा, और आखिर में क्या आएगा, आई। ये आपको आई कैसे, आपको यहाँ पे दे देगा आई यू एंड ही, और यहाँ पे ब्लैंक प्लेस दे देगा और आपको बोलेगा कि तीनों क्या करिए, आप अरेंज करिए, लिखिए। पहले आप क्या पिक करेंगे, यू को पिक करेंगे, फिर ही को पिक करेंगे, और आखिरी में आई को पिक करके फिर करेंगे। जैसे नीचे देखिए लिखा है कि आई यू एंड ही, क्या ये सही है, क्या रे हम पहले मैं जाऊंगा तुम जाओगे फिर ही, ये बेटा क्या हो गया, गलत हो गया। आप कभी भी इस फॉर्मेट को आप फॉलो नहीं करेंगे, यानी ए वाला फॉर्मेट सही है, बी वाला क्या है, गलत है। जरा सी वाला देखते हैं, ही यू एंड आई, क्या ये सही है, पहले हमने थर्ड पर्सन को ले लिया, फिर हमने यू को लिया, और आखिर में आई तो ठीक था, बट हमने इन दोनों में गड़बड़ी कर दी। पहले हमें यू को लेना चाहिए फिर ही को लेना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। ओके एवरीवन, चलिए अब जरा यहाँ पे देखिए डी ई और एफ, इसमें आप लोग बताइए कि कौन सा सही है। ये मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि डी ई और एफ, देखिए आप आई यू और ही, आई यू और ही यहाँ पे लिखा गया है, तब इसे समझाई देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ देखिए आई यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सक्सेस, अच्छा यहाँ पे सफलता की बात चल रही है। तो यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस लिखा गया है क्या ये सही है, पहले मैंने खुद को सफलता का सीरीज दे दिया, क्रेडिट दे दिया, फिर यू को फिर ही को, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये सेंटेंस क्या हो गया बेटा, गलत हो गया, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, पहले आप किसको रखेंगे, यू को रखेंगे, तो सीरीज क्या होना चाहिए था, यू, फिर क्या होना चाहिए था, ही, एंड आखिर में होना चाहिए था आई। नाउ आई, जरा ये सेंटेंस देखिए, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, जरा ये देख लीजिए, ये चूंकि ये पूरा सेंटेंस मैंने पढ़ा नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो गया। एक्चुअली ये लिखा था ही यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस, हाँ वैसे ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे ही पहले आ गया, ठीक है, ये भी सही है। जरा ये सेंटेंस देखिए, आई यू एंड ही, क्या ये सही है, ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। अच्छा सही इसमें फॉर्मेट क्या होगा, तो इसका सही फॉर्मेट होगा क्या, इस देखिए दोनों में ये एडिटिंग गलत हो गए। अब मैं चाहता हूं इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में सही जो इसकी एडिटिंग होगी वो जरा करके बताइए कि इसका सही फॉर्मेट क्या होगा, पहले कौन सा प्रोनाउन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, टाइप करते तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। खैर चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अगले नियम को। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि आई यू एंड ही आर बैड स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे किस सेंस में यूज, देखिए कोई है जो अपने आप को बुरा बोल रहा है, देखिए जब बुरा नहीं, ये बैड सेंस में यूज हो रहा है ना, तो जब बैड सेंस में यूज होने की बारी होगी तो गांधी जी कहते हैं पहले खुद को सुधारो फिर दूसरे पे उंगली करो। तो यानी कि इसमें क्या करना है, आपको पहले खुद के ऊपर उंगली उठानी, यानी कि सबसे पहले क्या रखेंगे आप, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई रखेंगे, इसके बाद यू रखेंगे, और सबसे आखिर में क्या रखेंगे, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आई यू एंड ही आर बैड स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अच्छा इसी का नेक्स्ट लिखा हुआ है ही यू एंड आई, क्या ये सही है, तो आप कहोगे सर ये नहीं सही है, क्योंकि आप देखिए बैड सेंस में यूज हो रहा है, बैड स्टूडेंट्स, खुद को गलत बताने की बात हो रही है,
तो पहले किसी के ऊपर आप उंगली नहीं उठाओगे, पहले आप खुद के ऊपर उंगली उठाओगे, ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पे भी आपको यही फॉर्मेट यूज करना है। देखिए जरूरी नहीं कि हमेशा आपको तीनों प्रोनाउन मिल जाए, हो सकता है कि कभी कभी दो ही प्रोनाउन आए, तो हमेशा आपको ये याद रखना कि सीरीज वही रहेगी कि पहले आपको क्या यूज करना। अगर गुड सेंस है तो गुड सेंस में आपको पहले क्या यूज करना, सबसे पहले आपको यूज करना होता है सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और आखिर में फर्स्ट पर्सन। अब मान लीजिए फर्स्ट पर्सन नहीं है सेंटेंस में, टू और थ्री है, तो पहले सेकंड पर्सन आएगा फिर थर्ड पर्सन आएगा। या सेंटेंस में थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो पहले थर्ड पर्सन आप अप्लाई करेंगे फिर फर्स्ट पर्सन अप्लाई करेंगे। मान लीजिए थर्ड पर्सन नहीं है, अब सेकंड है और फर्स्ट है, तब आप फर्स्ट यूज करेंगे और आखिर में पहले आप सेकंड यूज करेंगे और फिर आप फर्स्ट यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हुआ होगा। एक बार फिर से मैं इसको आपको बता देता हूं कि मान लीजिए कभी सीरीज ऐसा है कोई गुड सेंस की बात हो रही है, किसी अच्छे चीज की बात हो रही है, किसी नॉर्मल डिस्कशन की बात चल रही है, बट उसमें दो ही प्रोनाउन है, तो आपको पता है सीरीज क्या होता है, पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। अब है क्या कि मान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन नहीं है, तब आप क्या यूज करेंगे, पहले आप यू यूज करेंगे तब आप ही यूज करेंगे। बट हुआ क्या कि थोड़ा सा एक चेंज आया और इस बार फर्स्ट पर्सन तो है बट थर्ड पर्सन नहीं है, तो पहले आप सेकंड पर्सन यूज करेंगे फिर फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे। या फिर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, तब आप पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। और इसी के उल्टा अगर हो जाए, बैड सेंस की बात चल रही हो, किसकी बात हो, बैड सेंस की बात चल रही हो, तब आपको पता होगा तब हम कौन सी सीरीज को फॉलो करते हैं, पहले हम फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन। तो सीरीज आपको यही रहेगा, जो गायब होगा उसको हटा देंगे। मान लीजिए सेंटेंस में फर्स्ट और सेकंड है, थर्ड नहीं है, तो आप पहले फर्स्ट लगाएंगे फिर सेकंड लगाएंगे। बैड सेंस में फर्स्ट नहीं है सेकंड और थर्ड है, तो पहले सेकंड फिर थर्ड। और मान लीजिए सेकंड नहीं है फर्स्ट थर्ड है, तो पहले फर्स्ट पर्सन और बाद में थर्ड पर्सन। ओके, प्रैक्टिस करेंगे जब अभी हम एक्सरसाइज लेकर के, उसमें आपको ये बातें और समझ में आ जाएगी। फिलहाल ये एग्जांपल देखिए बात की जा रही गिल्ट की, अपराधी की। अब अपराधी की बात हुई है, अब यहाँ पे यू और ही है, तो यहाँ पे क्या पहले यू आएगा कि पहले ही आएगा, क्योंकि देखिए सेम सेंटेंस दो जगह लिखा हुआ, जरा ध्यान से पढ़िएगा। पहले लिखा यू एंड ही आर गिल्टी, फिर लिखा ही एंड यू आर गिल्टी। कौन से इसमें सही है, तो आपको अक्सर ये बैड सेंस की बात चल रही है। बैड सेंस में क्या होता है, पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट तो है नहीं, तो पहले सेकंड आ जाएगा फिर क्या आएगा, थर्ड आएगा। यानी कौन सा सेंटेंस सही है, फर्स्ट वाला सही है, ये वाला गलत है, क्योंकि इसमें ही थर्ड पर्सन को पहले रख दिया है। ओके, ऐसे ही देखिए ये सेंटेंस है, ही एंड आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। भाई हमने और आपने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है, ये गुड सेंस की बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या सीरीज होगा, आप लोग मुझे बताइएगा, ही एंड आई सही होगा या आई एंड ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सही होगा। एवरीवन प्लीज कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि अभी कई सारे रूल्स हैं, इसे फिनिश करते हैं। हाँ, ये बड़ा बढ़िया एक नियम है, देखिए कि इसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिए कि उसी का अपवाद है कि अगर इफ वी यूज वी, जस्ट अ सेकेंड मैं ये ले लूँ, वी यूज वी यू एंड दे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तीनों प्लूरल फॉर्मेट में, टुगेदर इन एनी सेंटेंस, देन एट फर्स्ट प्लेस वी यूज वी। तो हम किसका यूज करते हैं, पहले हम वी लगाएंगे, वी के बाद हम यू लगाएंगे और एंड में हम क्या लगाते हैं, दे। कब, जब ये सारे प्लूरल वाले आ जाते हैं, सभी का प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है यहाँ पे वी, सेकंड पर्सन यहाँ पे यू एज अ प्लूरल यूज कर सकते हैं आप, और दे भी यहाँ पे प्लूरल है। जब ये तीनों आएंगे तब आपका सीरीज क्या रहेगा, वी यू एंड दे। सो वी यू एंड दे विल फिनिश दिस वर्क, या फिर वी यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जब ये तीनों आ रहे हैं तो ये तीनों क्या होंगे, एक इस सीरीज में आएंगे। ओके एवरीवन, आई विश ये छोटा सा नियम आपको समझ में आ गया, वो रट्टा मार लीजिएगा। चलिए रूल नंबर 15, ये सबसे खतरनाक नियम, ये एडवांस लेवल का नियम, इसको जरूर आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। ये क्या कह रहा है, देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको पक्का एक बार में नियम समझ में आ जाएगा कि इफ वी यूज यू एंड आई। अब आपको पहले मैं एक ट्रिक बता दूं, यहाँ पे क्या है कि अगर हुआ क्या, किसी सेंटेंस में हमने यू और आई को एज ए सब्जेक्ट यूज कर लिया, यानी ये दोनों प्रोनाउन आए हुए हैं, और हमें अपने के लिए, किसके सेंस में, अपने के लिए कोई एक प्रोनाउन यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करना है। क्या यूज करना है, पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करना है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि भाई आई के साथ
माई का यूज़ करते हैं, वी के साथ आवर का यूज़ करते हैं, यू के साथ योर का यूज़ करते हैं, ही के साथ हिज का, शी के साथ हर का। वैसे देखिए टेबल जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था वहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। इट के साथ इट्स का और दे के साथ यूज़ होता है देयर का। बट अब दिक्कत की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अलग अलग होता, अगर सेंटेंस में आई होता तब तो हम माई लगा लेते, वी होता तो हम आवर लगा लेते, यू होता तो योर लगा लेते, ही होता तो हिज लगा लेते, शी होता तो हर लगा लेते, इट होता तो इट्स और दे होता तो देयर। पर दिक्कत की बात अब यहाँ पे है कि यहाँ पे यू और आई दोनों आ गए हैं, तब हम क्या लगाएंगे। तब आप ध्यान रखिएगा जब कभी भी यू और आई दोनों होंगे तो उस केस में आप किसको प्रिविलेज देंगे, आप अपने के अर्थ में वी, अस, आवर या आवर सेल्व्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो याद रखिएगा। या ट्रिक मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, जो भी पहले पड़ेगा यू और आई में फर्स्ट पर्सन कौन, मतलब भाई पहला कौन है, पहले नंबर पे तो आई है, तो आप आई को प्रिविलेज देंगे, बट आई के प्लूरल वाले को यूज करेंगे क्योंकि यू और आई मिला के बहुवचन हो गया और आई सिंगुलर है, तो आई का अपने के अर्थ में बहुवचन क्या बनेगा, वी, और वी का क्या होता है आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर समझिएगा कि जितने भी पर्सन दिए हों उनमें से जो टॉप पे होगा आप उसी के अकॉर्डिंग नियम लगाएंगे। अभी एक दो और देखेंगे नियम तो क्लियर हो जाएगा। तो यू और आई में टॉप पे कौन होता है भाई, फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे, फर्स्ट ये है, तो फर्स्ट का ही तो आप बात मानोगे ना। तो यहाँ पे यानी फर्स्ट का बहुवचन यानी क्या क्या यूज करेंगे आप, आवर। तो यू एंड आई मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, ये सही होगा। यू एंड आई मस्ट ओबे माई पेरेंट्स, गलत है। यू एंड आई मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, गलत है। यू एंड आई मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स भी क्या है, गलत है। किसके अर्थ में, अपने के अर्थ में। ऑलराइट एवरीवन, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसी से रिलेटेड अब एक और नियम है उसको जरा समझते हैं। अब देखिए यहाँ से जो मैंने आपको ट्रिक बताया था और अच्छे से आपको समझ में आ जाना है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या क्या आ गया अगर सेंटेंस में, यू और ही। यू और ही का मतलब ये हुआ कि सेकेंड पर्सन आ जाए या फिर थर्ड पर्सन आ जाए। थर्ड पर्सन में आपका ही, शी, दे कुछ भी हो सकता है। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए तो उस सिचुएशन में आप क्या यूज करेंगे, फिर से वही आया। अब आप बताइए सेकंड या थर्ड में से कौन टॉप हुआ, तो आप कहेंगे सर टॉप पे तो सेकंड पर्सन आएगा, सेकंड रैंक वाला। तो इसके लिए क्या क्या प्रोनाउन होता है, यू, योर, योर्स या फिर योर सेल्फ। सो जो सुटेबल होगा आप वही क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। एग्जाम्पल को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यू एंड ही, तो यहाँ पे देखिए क्या आया, यू एंड ही आ गया है। यू के साथ तो योर लगता है और ही के साथ हिज लगता है, बट यहाँ पे क्या यूज करेंगे, चूंकि सेकंड पर्सन है यहाँ पे तो ही का यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, योर लगाएंगे। तो योर वाला जो सेंटेंस है ये सही होगा। बाकी ये जो देयर लिखा हुआ है या फिर ये जो हिज लिखा हुआ है बेटा, ये दोनों सेंटेंसेस क्या हैं, गलत हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बच्चों को नहीं पता होता है और गलती करके आप चले आते हैं एग्जाम में। आई विश ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, अगली सिचुएशन ही और आई। अच्छा ही और आई का मतलब क्या, ही मतलब कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, और आई मतलब कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब आप बताइए इनमें से कौन फर्स्ट रैंक पे है, तो आपको भाई सिंपली यही फर्स्ट रैंक पे। जब ये फर्स्ट रैंक पे है तो क्या यूज करेंगे आप, वी, अस, आवर, आवर एंड आवर सेल्व्स वाले यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में वी ही तो आता है ना बहुवचन के फॉर्म में। तो आप ही के हिसाब से कोई भी प्रोनाउन यूज आगे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा ही एंड आई डू आवर लेसन्स, देयर लेसन्स एंड योर लेसन्स। तो मैं चाहता हूं आप लोग इस वाले में कमेंट करके बताइए कि कौन सा सेंटेंस बेटा सही है, आवर, देयर या फिर योर। एवरीवन प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन। चलिए एक और अच्छा सा नियम है यहाँ पे, इसे देखते हैं। सो वी यूज यू, ही एंड आई। अरे ये तो और खतरनाक देखिए केस आ गया। तो यहाँ पे क्या तीनों एक साथ आ गए, यू, ही, आई। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ गया वहां पे अपना का सेंस आ गया, तब हम किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रोनाउन। तो ये है फर्स्ट पर्सन, ये है थर्ड पर्सन और यू है सेकंड पर्सन। तो ट्रिक मेरा वही याद रखिएगा कि जो टॉप लेवल पे होगा, टॉप लेवल पे कौन है भाई, फर्स्ट। टॉप लेवल पे यानी नियम इसी के अकॉर्डिंग लगेगा, प्रोनाउन इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। यानी कि इसमें क्या लगेगा, वी, अस, आवर, आवर्स या फिर आवर सेल्फ एज अ प्रोनाउन यूज होगा जब अपने का अर्थ आ रहा होगा, हमारे का अर्थ आ रहा होगा तब। तो यहाँ पे क्या है, यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड। यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, आवर वर्क।
यहाँ पे लिखा है देयर वर्क और यहाँ पे लिखा है योर होना चाहिए, यू लिखा हुआ है, तो यू, या इसे मैं सही कर ही दूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, तो योर वर्क। आप बताएं इसमें से कौन सा सही हो गया एवरीवन? तो यहाँ पे जो सही सेंटेंस होगा ये पहला वाला होगा, आवर, देयर एंड योर विल बी इनकरेक्ट। तो मुझे उम्मीद है बेटा ये सारे रूल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। एंड विद दिस एक ही बात कहूँगा कि मैंने इतनी मेहनत करके आप लोग के लिए ये वीडियो बनाया है, पहले घंटों बैठ के रूल्स को मैंने दिमाग में फिल्टर किया कि कौन कौन से रूल्स आपको प्रोवाइड कराऊँ, सारे क्रीम मटेरियल्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ जिससे कि आपको कम मेहनत करनी पड़े। प्लीज़ उसके लाइक करिएगा, अपना कमेंट्स, अपना रिव्यू भी दीजिएगा कि मेरी मेहनत कैसी लग रही है, और एक गुजारिश है कि मुझे भी मोटिवेट करिए, और मुझे मोटिवेट करने का एक ही तरीका है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करिए, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सके, क्योंकि ये ग्रामर है भाई, और ये ग्रामर सब के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात को भी खत्म करता हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।